हेलो परिंदों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ठीक, ये प्रश्न आपके सिलेबस में है और 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आप सब लोग तैयार हैं ना एकदम से। हाँ, तो रेडी हो जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों को जोड़ लीजिए अपने साथ और शुरू करते हैं हम लोग। ठीक क्लास। और चलिए, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? तत्सम, तत्सम और तद्भव। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तत्सम और तद्भव। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे तत्सम के बारे में। तत्सम है क्या? ठीक, तत्सम शब्द आखिर है क्या? क्या तत्सम? किसके बारे में जानेंगे? तत्सम। तत्सम क्या है? तत्सम कैसे बना? तत्सम शब्द की तो तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन से? 2 शब्दों से मिलकर बना। तत् और सम। कौन से शब्दों से मिलकर बना? दो शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन से? तत् और सम। तो इसमें तत् का मतलब क्या है? तत् का मतलब है उसके। तत् का अर्थ क्या होता है? उसके। उसके मतलब। और सम का मतलब समान। उसके और सम का मतलब समान या बराबर। ठीक, समान। सम माने क्या होता है? बराबर, समान। ठीक, तो क्या हुआ? तत् माने उसके, सम माने समान। उसके मतलब किसके? संस्कृत के। किसके? संस्कृत की बात। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? उसके का अर्थ किससे है? तात्पर्य। उसके का तात्पर्य संस्कृत से है। उसके का तात्पर्य संस्कृत से है। ठीक, तो अब इससे क्या प्राय निकला कि तत्सम, जैसे अब डिफिनीशन हमको बनाना है। ठीक, तो हम डिफिनीशन कैसे बनाएंगे कि उसके मतलब संस्कृत के समान जो शब्द हैं वही शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। आसान है कि नहीं? क्या कह रहा है? तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान। कि उसके समान मतलब उसके मतलब किसके समान? संस्कृत के। यहाँ संस्कृत भाषा की बात हो रही है, तो कह रहा है संस्कृत के समान जो शब्द हैं वही क्या? तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक, जो मतलब संस्कृत के समान हिंदी भाषा में भी वही शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक, इसी प्रकार तद्भव है आपका। दूसरा क्या है? तद्भव। क्या है? तद्भव। इसका भी क्या? 2 शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन से? तत् और भव। तत् का मतलब क्या बताया अभी? क्या होता है? उसके। और भव का मतलब? तत् का मतलब क्या बताया था अभी? यहां बताया था ना, तत् माने उसके। और भव का मतलब? भव का मतलब होना, बनना। ठीक, होना या बनना। अब होना या बनना क्या मतलब? क्या होना? कुछ क्या होगा? परिवर्तन। किसकी बात कर रहा है? परिवर्तन। तो क्या होगा? परिवर्तन। परिवर्तन। क्या? और किसमें? उसके मतलब क्या बताए ना? संस्कृत के। उसके का मतलब संस्कृत। तो क्या कहेंगे? डिफिनीशन जैसे बनाएंगे तो क्या कहेंगे हम? कि संस्कृत के शब्दों में जो परिवर्तन होता है हिंदी में, क्या तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक, संस्कृत के शब्दों को परिवर्तित करके हिंदी भाषा में अपभ्रंश से उसको परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। ठीक, ये आपके तत्सम और तद्भव डिफिनीशन हो गई। अब जैसे देख लीजिए कैसे मतलब परिवर्तित कैसे होता है। जैसे आपका एक शब्द है संध्या। क्या है? आपका एक शब्द है संध्या।
इसको मिटा देते हैं, चलिए यहां लिख देते हैं। एक शब्द क्या है? संध्या। ठीक, ये आपका संध्या है। क्या है? संध्या। संध्या शब्द है। फिर पहले ये संध्या शब्द क्या था? तत्सम शब्द था। हम लोग इसको तत्सम शब्द में लिया गया ये। फिर धीरे धीरे परिवर्तन रूप हुआ। संध्या को हमने क्या? संध्या कहना शुरू किया। गांव में बोलते ना, संध्या हो गई। तो क्या संध्या को क्या कहना शुरू किया? संध्या। फिर धीरे धीरे थोड़ा और ये भारी सा लग रहा था, बड़ा सा लग रहा था, तो लोगों ने इसको और अपभ्रंश कर दिया। क्या कह दिया? सांझ कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? सांझ कहना शुरू कर दिया। लो, और छोटा हो गया। फिर क्या किया? फिर धीरे धीरे नहीं अच्छा लग रहा था, फिर और परिवर्तन किया और अपभ्रंश हुआ इसका, तो क्या हो गया? शाम हो गया। अब क्या बोलते हैं हम लोग? शाम। कैसे परिवर्तित हुआ? पहले संध्या था, फिर हम लोगों ने संध्या बोलना शुरू किया, फिर सांझ, और अब शाम। ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे क्या हुआ? अपभ्रंश हुआ, पाली अपभ्रंश, ऐसे तमाम भाषण धीरे धीरे ये रूप बदलता गया। और यही क्या, फिर इसी का हमने नाम क्या दे दिया? तत्सम और तद्भव। समझ में आ गया? तो ऐसे, ठीक है ना? तो आप लोग अब लिख लीजिए कुछ एग्जाम्पल, इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन मैं वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, प्रायः पूछे जाते हैं। ठीक, आपके एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप लोग जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लिख लीजिए, कुछ उदाहरण। तत्सम और तद्भव। ठीक, मैं दो चार एग्जाम्पल बता रहा हूं। ज्यादातर जैसे दो शब्द पूछेगा कि इसको तत्सम में परिवर्तित कीजिए या तद्भव में परिवर्तित कीजिए, या कहेगा कि पहचान कर लिखिए ये तद्भव है या तत्सम है। ठीक, तो आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ज्यादातर प्रायः पूछे जाते हैं, तो उनको मैं बता रहा हूं। जैसे आपका है अग्नि, ये कैसा? ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम रूप है। इसका क्या होता है? अग्नि का क्या होता है? आग होता है। अग्नि का आग, ये आपका तद्भव रूप हो गया, परिवर्तित हो गया, अपभ्रंश हो गया। ठीक, इसी तरह आपका है अश्रु। क्या है? अश्रु। अश्रु का क्या होता है? आंसू, ये परिवर्तित हो गया। ठीक, ये हिंदी भाषा का शब्द है और ये संस्कृत भाषा का। तो संस्कृत भाषा का शब्द क्या अभी बताया हमने? क्या कहते हैं? तत्सम। और जब इसका परिवर्तन हो जाता है तो क्या हो जाता है? तद्भव। तो परिवर्तित हो गया। ठीक, इसी तरह आपका एग्जाम्पल है हस्त। क्या है? हस्त। हस्त, इसको क्या कहते हैं? हाथ। ये भी पहले ऐसे ही था। कैसे? पहले हस्त था, फिर इसको धीरे से हत्था बोलना शुरू कर दिए लोगों ने, हत्था। फिर हाथ बोलना शुरू किया। क्या ऐसे इसका रूप परिवर्तित हुआ धीरे धीरे, अपभ्रंश होता गया, फिर धीरे से हाथ बोलना शुरू कर दिया। क्या ये इसका तद्भव था, ये तत्सम, और ये बीच वाला गायब हो गया, अब इसका कोई उपयोग ही नहीं करता। ऐसे है। ठीक, और इसी तरह आपके और जैसे उदाहरण कर्पूर, ये सब पूछे जाने वाले, एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। कर्पूर, इसका क्या होता है? कपूर, है ना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आएंगे ही आएंगे। इसमें से जैसे मैं चार पांच बता रहा हूं ना, तो इसमें से दो आने ही आने हैं। ठीक है ना? दधी, इसका क्या होता है? दही। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये तो आता ही है,
जो आपका दधी और दही है, दधी तत्सम और उसका तद्भव क्या होगा, दही, ये पूछा ही जाता है, किसी ना किसी सेट में रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। तो 5 एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी आप लोग और पढ़ सकते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है या आपके मन में कोई सवाल है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत समझ में, कोई अगर दिक्कत परेशानी हो आप बताइए। ठीक, तो क्या बताया हमने, तत्सम और तद्भव, समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, ओके।